दिस इज क्वेश्चन नंबर 35 और ये क्वेश्चन बच्चों 2023 का क्वेश्चन है और मुझे याद है कि 2023 में भी मेरा कॉपी इवैल्यूएशन का ड्यूटी लगा हुआ था और ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ था। ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ था और इसमें भी बच्चों काफ़ी स्टूडेंट ने गलत कर दिया था। पता नहीं क्या रीज़न था, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया हुआ था, जबकि एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों आपको 2 पॉइंट चार्ज दिख रहा है, एक आपका है Q1, दूसरा है आपका Q2। अकॉर्डिंग टू फिगर आपको दिख रहा है बच्चों कि ये दोनों चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए है ना, Q1 Q2 को अपनी तरफ खींच रहा है, Q2 Q1 को अपनी तरफ खींच रहा है। मीन्स यहाँ पर 2 केस हो सकता है। पहला केस कि या तो Q1 की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव हो और Q2 की वैल्यू नेगेटिव हो। क्यों? क्योंकि बेटा अनलाइक चार्जेस ही आपस में अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड क्या हो सकता है बच्चों कि Q1 की वैल्यू नेगेटिव हो और Q2 की वैल्यू पॉजिटिव हो, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तभी बच्चों इन दोनों पे फोर्स अप्लाई होगा। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर अगर एक चार्ज हो एक न्यूट्रल हो तो भी तो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें बताया हुआ है और कूलम्स लॉ में हम पॉइंट चार्ज लेते हैं और पॉइंट चार्ज में हम बच्चों अगर कोई भी एक पॉइंट चार्ज न्यूट्रल हो गया तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। हाँ, एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी, नॉट पॉइंट चार्ज, एक ऑब्जेक्ट, एक कोई चार्ज हो और एक न्यूट्रल बॉडी हो तो उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होता है। तो अगर एक न्यूट्रल है एक चार्ज है तो ये जरूरी है बच्चों की जो न्यूट्रल है वो कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पॉइंट चार्ज नहीं होना चाहिए, वरना फोर्स अप्लाई नहीं हो पाएगा। जैसा कि यहाँ पे है, अगर इसमें से कोई भी एक चार्ज न्यूट्रल होता, एक पॉइंट न्यूट्रल होता तो यहाँ पे फोर्स 0 हो जाता। बट देखिए दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कोई भी चार्ज 0 नहीं है, ना तो Q1 ना तो Q2। हाँ, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं मीन्स एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा। तो बच्चों ये आएगा आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब ये है बच्चों कि Q1 इंटू Q2 की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगा, है ना। आपको तो पता ही होगा कि नेगेटिव नंबर 0 से लेस होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो गया कि Q1 और Q2 लेस देन 0 है। यही क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। तो फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, ये तो गलत हो गया बच्चों। सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड भी आपका गलत हो गया, इनकरेक्ट, फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। और ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और आपके बोर्ड एग्जाम में 23 में आया हुआ था और आई थिंक 23 या 24 में आया हुआ था। 23 तो सैंपल पेपर में गिवन था, 24 में आया हुआ था, सॉरी ये 24 में आया हुआ था क्वेश्चन। 23 के सैंपल पेपर में गिवन था, 24 में दे दिया था और मोस्ट ऑफ द बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। तो आई होप कि बच्चों अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में आ जाए, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, तो आप उसको जरूर सॉल्व कर पाएंगे। अगर बच्चों कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज इसके आप रिकॉर्डेड लेक्चर को भी अवेल कीजिए, बट कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। बिना इसके बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आना पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी एग्जाम हो बच्चों, सिर्फ मैं CBSE का क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बच्चों बोर्ड एग्जाम हो, अगर आप PYQs को आपने स्टडी नहीं किया तो आप उस एग्जाम में कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपको ही पता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के भी एग्जाम होते हैं उसमें भी PYQs को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है।